ये मेरी आज की ड्रेसिंग है, शूज़ हैं, जीन्स की पैंट है और मैंने हाथों में आज मेहंदी भी लगाई हुई है। आई नो डैड कि आज ईद नहीं है, लेकिन मैंने कहा ईद से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ मेहंदी लगाने की। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये मेरी वॉच है और ये मेरा बैग भी चेक कर लें कैसा लग रहा है, वो भी कमेंट करके बता दें कैसा है। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरी आज की ड्रेसिंग कैसी है ओवरऑल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज जिस मैं रेस्टोरेंट में आई हूँ, ये 1992 में सिनेमा था और ये अब रेस्टोरेंट बन चुका है। तो इसकी जो स्टोरी है वो मैं अपने व्लॉग में आपको शेयर करूँगी। आपने कहीं नहीं जाना, आपने मेरा व्लॉग जो है वो सारा देखना है, ठीक है। आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ बिया मलिक और अब जी मैं अपनी मंज़िल पर पहुँच चुकी हूँ और ये है अल अज़ीज़ होटल। तो इसका आज मैं आपको विज़िट करवाने वाली हूँ। अच्छा जी, ये फैमिली हॉल है और यहाँ पे इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। और यहाँ की सीट्स जो हैं वो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये लोहे की हैं और नीचे जो हैं वो जैसे फिक्स नहीं होती, वो फिक्स हुई हुई है। तो ये कुछ अजीब सा सिनेरियो था यहाँ का। मैंने सोचा आपको बता दूँ। अच्छा, ये जी बड़ा फ़ेमस रेस्टोरेंट है फैसलाबाद का और बहुत से लोग कहते हैं यहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा है, आइसक्रीम बहुत अच्छी है, बिरयानी बहुत अच्छी है, बेस्ट है जी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी विज़िट करूँ और यहाँ की बेस्ट रेसिपीज़ को ट्राई करूँ और आपको अपना रिव्यू दूँ कि मुझे स्पेशली जो है वो यहाँ का खाना कैसा लगा। जी, तो वेन्यू कार्ड तो मैंने आपको दिखा दिया, मेन्यू में आप चीज़ें देख सकते हैं। और एक मेरे बहुत ही जो है रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ प्राइसेस जो हैं वो भी मेंशन किया करें। तो मैं मेंशन कर देती हूँ। मुझे बिरयानी जो है वो यहाँ पे 300 की है प्लेट और 350 की है। और जो यहाँ पे बारबेक्यू है वो 450 का है चेस्ट पीस। ठीक है जी, मैंने प्राइस मेंशन कर दी है। अब उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी बात। तो उसके साथ जो नान वग़ैरह है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, 80 टू 90 है और रोटी जो है वो 100 रुपीज़ की है। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है, तो होप आपको बुरा नहीं लगेगा। तो ये मैं अंदर एक हॉल के अंदर एक और हॉल है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ और ये इसकी जो छत है वो पूरी शीशों से बनी हुई है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट मुझे ना मुगलाई दौर के जो है ना उसका उसका मतलब कि याद दिला रहा है, मतलब कि जैसे होता था ना मुगलाई दौर में शीशों से बनाई जाती थी छतें और दीवारें वग़ैरह। ऐसा काम जो है वो मुझे दोबारा नहीं, मतलब कि ऐसे इस तरह से जो शीशे के साथ आर्ट वर्क किया गया है ना, ये अब नहीं किया जाता। तो ये इसका एक टच लग रहा है इसके साथ। अच्छा जी, ये पहले जो है ना ये एक सिनेमा था और बाद में ये रेस्टोरेंट बन गया और आप देख सकते हैं सीट्स कुछ इस तरह से ही लगी हुई हैं और सिनेमा हॉल की। और ये फिर ये अंदर जो रूम है ये पता नहीं किस तरह का होगा, मुझे नहीं पता। और सामने जो आपको वॉल नज़र आ रही है ये जी इस पे लगती होती थी मूवीज़। तो कुछ इस तरह से इसकी हिस्ट्री है। पहले सिनेमा था और अब ये होटल बन चुका है। तो गाइस यहाँ पे भूख इतनी लग रही थी तो मैं ना इधर ना वेजिटेबल फ्रूट खाने लग गई। तो ये वेजिटेबल फ्रूट पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो यही खा लेती हूँ। वैसे ये भी अच्छा होता है, खाना चाहिए, क्योंकि खाना अभी तक आ नहीं रहा तो मैंने कहा यही खा लेती हूँ। वेजिटेबल फ्रूट खाएंगी आप? ये वेजिटेबल फ्रूट है। मामा को घर में तो कहती है मामा मुझे ये वेजिटेबल फ्रूट ना दिया करो, यहाँ पे देखें मुझे ये वेजिटेबल फ्रूट ही खाना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे रायता भी देखते हैं कैसा है। अब भूख बहुत लगी हुई है तो मैंने कहा चलो इन्हीं चीज़ों से गुजारा किया जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे बिरयानी की हमने डबल प्लेट जो है वो ऑर्डर की थी और वो आ चुकी है। इस तरह से आई है। इसके ऊपर एक चेस्ट पीस है, शामी है और ये बिरयानी की प्लेट कुछ इस तरह से है। सैलड है, रायता है और बारबेक्यू इस तरह से है, नान है। और मैं आपको यहाँ के फूड का रिव्यू दूँगी कि यहाँ का खाना बहुत मज़े का है। बिरयानी का जो टेस्ट है वो अलग सा ही है। वो दूसरी मैंने बहुत सी बिरयानियाँ खाई हैं, उनका टेस्ट ऐसा नहीं होता। ये कुछ उन्होंने अफ़गानी स्टाइल में बनाई हुई है, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी शामिल है। तो जब भी कभी किसी बिरयानी में या फिर चावलों में आपको ड्राई फ्रूट नज़र आए तो आप समझ जाइए कि ये जो है ये नॉर्मल फूड नहीं है, ये अफ़गानी फूड है।
तो अब ये इस तरह से क्यों बनाते हैं कि ये अब मुझे नहीं पता। मैंने स्पेशली जाके किचन में इसके विज़िट नहीं किया था, किचन में। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और बहुत क्राउड था, तो मैं इसके किचन में नहीं गई। तो ये है जी, बाहर से कुछ इस तरह से इसका व्यू है और ये छत है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मिरर आर्ट वर्क किया गया है और ये मिड में इन्होंने ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है और ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत और शानदार मिरर का वर्क जो किया गया है और ये जगह बहुत खूबसूरत सी है, आँखों को बड़ी प्यारी लगती है ये जगह। और ये दरमियान में जो है ये झूमर टाइप सी उन्होंने कोई चीज़ बनाई हुई है। अच्छा जी, नीचे भी सिटिंग एरिया है और जो नीचे सिटिंग एरिया है वो उन्होंने बनाया हुआ है फैमिलीज़ के लिए। मतलब कि आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, पर्सनली अगर छुप के खाना चाहते हो तो खा सकते हैं। अच्छा जी, खाना मैंने खा लिया था, बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ। फैमिली के साथ जब भी बाहर निकलूँ तो खाना तो एन्जॉय बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि फैमिली के साथ एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी फर्नीचर की बहुत सी शॉप्स हैं, यहाँ पे पुराना फर्नीचर जो है वो सेल किया जाता है और सेकंड हैंड फर्नीचर है ये सारे का सारा आप देख सकते हैं। लेकिन लगता है ये आपको ऐसा है कि ये न्यू है क्योंकि ये इसको दोबारा से पेंट करके या उसको थोड़ा-सा फिक्स अप करके देते हैं, तो नया लगता है लेकिन इसकी प्राइसेज़ जो हैं वो बहुत कम होती हैं। तो जी कुछ फर्नीचर का जो है घर का चेंज करना था तो सोचा जी फर्नीचर की भी शॉपिंग कर लें। विज़िट कर लेते हैं, कुछ आइडिया ले लेते हैं कि प्राइसेस क्या चल रही हैं मार्केट में फर्नीचर की। मतलब कि ये तो वैसे ओल्ड फर्नीचर है, जो लोग नए घर बनाते हैं तो वो पुराना फर्नीचर सेल कर देते हैं या कुछ लोग रेंट पे होते हैं तो वो भी सेल कर देते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार-बार से अपना फर्नीचर रिन्यू करने का शौक होता है। तो वो भी अपना पुराना फर्नीचर जो है वो सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग और फिर ये उसको थोड़ा-सा टच अप करके सेल करते हैं ताकि उसकी थोड़ी हालत अच्छी लगे और उसके बाद जी आप ले सकते हैं। ये सारे का सारा फर्नीचर जो है ये सेकंड हैंड फर्नीचर मैं आपको दिखा रही हूँ और इसकी प्राइस जो है वो जो आप न्यू फर्नीचर लेने जाते हैं ना उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो मुझे चाहिए अपने रूम के लिए एक बेड चाहिए और उसके साथ मैं चाह रही थी कि मेरे कमरे का भी सारे का सारा फर्नीचर चेंज हो जाए। तो मैं बेड के डिज़ाइन देख रही हूँ और ये झूले ये लगे हुए हैं लेकिन ये ना लॉन में अच्छा लगता है लेकिन बस ठीक है डेकोरेशन पीस है ऐसी कि ख़ास अट्रैक्शन नहीं फ़ील हुई इसको देख के। तो जी बेड डिज़ाइन्स मैं देख रही हूँ, अभी तक मुझे कोई बेड पसंद नहीं आया मतलब कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बड़े-बड़े से हैं और कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। मुझे कुछ सिंपल भी चाहिए और मुझे सिंपल एंड एलिगेंट सा चाहिए, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो प्राइस रेंज मैंने अपने माइंड पे फिक्स की हुई है, उसी प्राइस में मुझे चाहिए, उससे ज़्यादा मैंने महँगा नहीं लेना। अच्छा जी, ये जो आपको सामने नज़र आया होगा बेड ये जो इस साइड पे था, हाँ जी ये। ये है जी 25,000 का और इसके साथ 2 साइड टेबल्स हैं। तो ये अच्छा है लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे ये बताइएगा कि मैं अपने रूम के लिए कौन-सा लूँ। तो ये कुछ डिज़ाइन्स थे जो मैंने आपको दिखाए हैं जो है फर्नीचर के। मैं यहाँ जंगल में खो गई हूँ, मुझे कोई रास्ता और डायरेक्शन नहीं मिल रही। जीपीआरएस जो है वो काम नहीं कर रहा यहाँ पे। लोग यहाँ पे गूंगे और बहरे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ दुआ करें मैं घर खैर खैरियत से पहुँच जाऊँ। मैंने सोचा फिर भी परेशानी की हालत में ही सही मैं आपको अपनी ओवरऑल लुक ज़रूर दिखा दूँ। तो देखिए मेरी ओवरऑल लुक हँसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, मिक्स जो है ना इमोशंस है मेरे। तो ये ले देख लें मेरी ओवरऑल लुक, क्या आपने देख ली होगी? आपने जंगल भी देख लिया होगा। अगर आपकी पहचान में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये कहाँ का जंगल है, साउथ अफ्रीका का, अमेरिका का या फिर ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ का भी है प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स ऑन दिस नोट मैं अभी मलिक अब आपसे अलविदा लूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर सके और मैं ऐसे ही आपके साथ अपने व्लॉग जो हैं वो शेयर करती रहूँ। तो व्यूवर्स रमज़ान आने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत से व्लॉग्स आएंगे तो आपने मेरे चैनल को देखते रहना है। बाय।